हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक डेरिवेशंस देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। बेसिकली एक लेंस को किसी लिक्विड में अगर आप इमर्ज कर देते हो तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। ये हम लोग एक डेरिवेशन से समझने वाले हैं और फाइनली एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और उसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और वहीं से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज स्टे टिल द एंड। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली एक लेंस को एयर में रखा और उसी लेंस को हमने क्या किया, लिक्विड में डिप कर दिया, इमर्ज कर दिया। देखिए दो अलग अलग फोकल लेंथ आ रहे हैं। एयर में फोकल लेंथ डिफरेंट आ रहा है, लिक्विड में फोकल लेंथ डिफरेंट आ रहा है। क्या हमेशा लिक्विड में जो फोकल लेंथ होगा वो ज्यादा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप वीडियो के एंड तक कंक्लूड कर लोगे। ऑलराइट। सो देखिए आज तक हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि फोकल लेंथ हमेशा फिक्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मीडियम चेंज कर दोगे, जैसे ये एयर में है, तब इसका फोकल लेंथ सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर इसी लेंस को मैंने किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया तो क्या अभी भी इसका फोकल लेंथ 10 होगा? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दैट इज 1। और ये जो भी मीडियम होगा, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लिसरीन, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, कोई और भी मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर मीडियम चेंज करोगे तो फिजिक्स उसकी चेंज हो जाने वाली है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा और फाइनली लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। और फोकल लेंथ और पावर रिलेटेड है। सो फोकल लेंथ के चेंज होने से पावर ऑफ द लेंस भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट। सो चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको मालूम है कि क्या होता है, 1/f इक्वल टू n/1। क्या लिखते थे आप एनसीईआरटी के हिसाब से? n/1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये n/1 क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लिक्विड मीडियम बेसिकली। ठीक है। R1 R2 क्या है? बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आपको मालूम है कि इस वाले स्फेरिकल पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इस वाले स्फेरिकल पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? R2। ठीक है। R1 आपका पॉजिटिव होता है, R2 आपका नेगेटिव होता है। ये आपने लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप यहां से नोट कर लो। ऑलराइट, इसको यूज करते हैं। एक बार मैं क्या करूंगा, इसको एयर मीडियम के लिए अप्लाई करूंगा और एक बार क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा किसके लिए? लिक्विड मीडियम के लिए। दो इक्वेशंस आएगा और फिर वहां से हम दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 2 को। और फाइनली हमारा न्यू फॉर्मूला आएगा। देखिए केस 1, लेंस को हमने एयर में रखा हुआ है, तब क्या आएगा, फोकल लेंथ जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एयर। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया, 1/f(air) इक्वल टू वट, n/1 यहाँ पे होने वाला था, है ना। n/1 मतलब लेंस का अपॉन एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, दैट इज वाई वी आर राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिकली एयर है। ठीक है। नाउ दूसरा, आपने क्या किया, अब लेंस को आप किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया। देखो यहाँ पे एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया, फोकल लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ लिक्विड। यहाँ पे क्या आएगा, 1/f लिक्विड इक्वल टू n/1। वापस से n/1 लगा रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या होगा, अब यहां पे लेंस एयर में नहीं है, किसी और लिक्विड में है। तो n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ लिक्विड, -1, 1/r1 - 1/r2। इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इसको आप क्या बोलिए, इक्वेशन 2 बोल दीजिए। ठीक है। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से, क्या होगा बेसिकली, 1/, focal length in the air medium divided by 1/focal length in the liquid।
ये कट जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों में सेम है। ये बच जाएगा मेरे पास एन ऑफ लेंस माइनस 1/n लेंस अपॉन एन लिक्विड -1। ठीक है। सो फाइनली इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, कि लिक्विड में फोकल लेंथ अपॉन एयर में फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मतलब ग्लास -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NGA मतलब ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, इजंट इट? ठीक है। इसी को थोड़ा सा और फर्दर यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, देखो ये वाले एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, NGA -1 अपन NGL -1। अभी देखिए क्वेश्चंस में क्या रहता है, बेसिकली आपको डायरेक्टली NGL नहीं गिवन रहेगा। NGL मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये जनरली गिवन नहीं रहता है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NGL को बेसिकली देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, NGL को NG अपन NL लिख सकते हैं, और क्या किया, Na को मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि सेम चीज से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इनको क्या करो, ये क्या बन गया, NGA। अब फिर इनको देखो, ये क्या बन गया बेसिकली, NLA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, दो में से एक चीज दिया रहेगा। ठीक है। NGA क्या है बेसिकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो मैं बोल भी रहा हूं। NGL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। सो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, ये आपका मास्टर फॉर्मूला। देखो कि लिक्विड में आपको फोकल लेंथ चाहिए तो क्या करो आप, एयर मीडियम का फोकल लेंथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन लिक्विड -1, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या करो आप, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एयर NGA -1 अपॉन NGL -1। ठीक है, लेंस की जगह पे मैं ग्लास लिख रहा हूँ। सो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ओके ना, देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम्स है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि 3 स्पेशल केस है। क्या होगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ये हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों इक्वल है। और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है कि जो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। यहां पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड मेरा कम डेंस है। यहां पे लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब लिक्विड क्या है, ज्यादा डेंसर है। और यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है, मैच कर रही है। ओके, देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में देखिए क्या है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड से ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, दैट इज 1.33, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, दैट इज 1.52 या फिर 1.5। तो यहां पे क्या हो गया, बेसिकली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वाटर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे अगर आप पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जो लिक्विड में जो फोकल लेंथ आ रहा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एयर। पुट करके देख लीजिए, यू विल कम टू सी। इसको वहां पे एग्जैक्टली पुट कर दो वैल्यू, आपको ये दिखेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, कि आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे, एफ ऑफ एल कैलकुलेट करोगे, लेकिन एफ ऑफ एल क्या आएगा, अभी भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे देखो आप, आपका जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5 -1, क्या आ गया बेसिकली 0.5। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 -1। ये भी क्या आने वाला है, बेसिकली एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। सो ओवरऑल क्या हुआ, कि यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, मतलब लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ। आपका जो लेंस है वो कन्वेक्स है, और आपने क्या किया, एक लिक्विड में डिप किया, इमर्ज किया, उसके बाद भी जो फोकल लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ। वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, कि कॉन्वेक्स लेंस था वो अभी भी कॉन्वेक्स लेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, सेकेंड केस दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कि जो लिक्विड है और जो लेंस है दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जैसे मान लीजिए कि ग्लास लेंस को आप ग्लिसरीन में क्या करते हो, इमर्ज कर देते हो, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो फॉर्मूला में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहेगा दोनों का, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा बेसिकली 0। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लिक्विड की जो फोकल लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 1/0, मतलब इंफिनिटी, है ना। यहाँ पे मैं लिखा हूं इंफिनिटी, यहाँ पे वर्ड में लिख रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इस केस में, जब लिक्विड में आपने इमर्ज किया लेंस को, तो वो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इंफिनिटी हो गई। इस वजह से क्या हो रहा है, वो बेसिकली एज अ प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो क्या, कि आपका लेंस क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, कि लेंस कब आपका इनविजिबल हो जाएगा, कब इनविजिबल हो जाएगा, जब लेंस और लिक्विड दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, इक्वल होगी। गॉट द पॉइंट। और इस केस में आपका लिक्विड में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड योर लेंस विल एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट। द थर्ड केस, यहां पे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली नेचर रिवर्स कर जाएगा। कब, जब आपकी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइसल्फाइड में आप लेंस को क्या कर रहे हो, इमर्ज कर रहे हो। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.63, और ग्लास का आप जान रहे हो 1.5। तो क्या हुआ, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो आपका एफ ऑफ एल आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब आपने डिप जो किया था वो कॉन्वेक्स लेंस था, बट नाउ इन द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड इट इज बिहेविंग एज अ कॉनकेव लेंस। नेचर चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। कॉन्वेक्स था, कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कॉनकेव रहेगा तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, कि नेचर रिवर्स हो जा रहा है। और आपका फोकल लेंथ क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन चेंज कर जाएगा। इस केस में कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव था बिगिनिंग में, फाइनली क्या आ रहा है, इट इज कमिंग नेगेटिव। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए पहला केस ये था, अगर लेंस का ज्यादा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के कंपेयर में, तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। नेचर अभी भी सेम रहेगा, कॉन्वेक्स था कॉन्वेक्स रहेगा, और विजिबल होगा, दिखेगा। लेकिन अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तो क्या होगा, फोकल लेंथ इनफिनाइट आएगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह काम करेगा, और इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और
अगर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुई तो साइन चेंज हो जाएगा फोकल लेंथ का। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नेचर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, विजिबल होगा, दिखेगा। ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ग्लास लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, दैट इज हाउ मच, 1.5। ठीक है, और उसका फोकल लेंथ दे रखा है कि एयर में कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट। वाटर में क्या होगा, वाटर में आपने लेंस को इमर्ज कर दिया, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। क्या होने वाला है, फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे फाइनली। ठीक है, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वही फार्मूला अप्लाई किया। फाइनली क्या होगा, वाटर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, पहले 10 था एंड नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लास का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से, तो फोकल लेंथ ज्यादा आना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया केस नंबर 1 में, और यही हो भी रहा है। एयर में 10 था, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ क्या हुआ बेसिकली, 10 से 40 हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीजेज बाय 4x। लेकिन आपको मालूम है क्या, पावर और फोकल लेंथ रिलेटेड है इनवर्सली। फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब लेंस की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम वीक हो जाएगी इस वाले पर्टिकुलर केस में। ऑलराइट। सो हमने क्या देखा बेसिकली, कि आपका जो फोकल लेंथ है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक इन नेचर है। मतलब अगर मीडियम चेंज किया, लिक्विड मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से आप किसी वाटर में लेके जा रहे हो या फिर ग्लिसरीन में लेके जा रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है बेसिकली, फोकल लेंथ चेंज होते हुए दिख रहा है। लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेंडिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी लिक्विड की इंक्रीज होगी तो क्या वो लाइट को वो इतना इजीली क्या करेगा, बेंड नहीं करने देगा, इसलिए वहां पे बेंडिंग कम हो जा रहा है। और जब दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगी तो क्या होगा, मेरा लेंस विजिबल नहीं होगा, वहां पे पावर इन्फानाइट होगा, सॉरी फोकल लेंथ इन्फानाइट होगा, पावर जीरो होगा। और रिवर्सिबल का केस हमने देखा कि अगर आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस के कंपेयर में, तो वहां पे क्या होने वाला है, आपका लेंस का नेचर से जो रहेगा कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट। सो फाइनली क्या क्या सीखा हम लोगों ने, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज किया, और ये हमारा इमर्जन फॉर्मूला आया, एफ लिक्विड इक्वल टू एफ एयर इंटू NGA-1 अपॉन NGL-1। ठीक है, ये 3 केसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताइए, अगर कोई डाउट है, किसी कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।